रुक जाओ, बस एक पल के लिए रुक जाओ। अगर आज अभी इसी वक्त आपकी उंगली इस वीडियो पर रुकी है तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई साधारण क्लिक नहीं है। राधा रानी की सौगंध इसे ठुकराने की भूल मत करना, क्योंकि जब ऊपर वाले की मर्जी होती है तभी किसी जीवात्मा को संदेश सुनने का सौभाग्य मिलता है। मैं राधा रानी बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। ये शब्द नहीं है, यह मेरी श्वासों की गूंज है। यह कोई वीडियो नहीं, ये साक्षात वरदान है, और जो इसे टाल देता है वह स्वयं अपने भाग्य से मुंह मोड़ लेता है। मैं तुम्हारे हृदय के उस कोने को देख रही हूँ जहाँ तुमने वर्षों से अपने आंसू छुपा रखे हैं। तुमने सबके लिए मुस्कुराना सीखा, पर अपने लिए रोना भी चोरी छिपे किया। आज मैं वही पर्दा हटा रही हूँ, क्योंकि अब और देर नहीं होनी चाहिए। तुम सोचते हो कोई तुम्हें नहीं समझता, कोई तुम्हारे त्याग की कीमत नहीं जानता, पर मैं जानती हूँ हर वह रात जब तुमने बिना किसी से कहे अपने मन को समझाया, हर वह सुबह जब टूटकर भी तुमने आगे बढ़ना चुना। मैंने तुम्हारी हर सांस को गिना है, मैं तुम्हारे संघर्षों को नाम देकर जानती हूँ। इसलिए ये संदेश सुनते समय यदि तुम्हारा हृदय भारी हो जाए तो जान लेना, ये बोझ नहीं, ये शुद्धि है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर मैं तुम्हारे साथ साथ चल रही हूँ। जब तुमने भरोसा करना छोड़ा तब भी मैंने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। जिनसे तुमने उम्मीद की, उन्होंने जब पीठ मोड़ी तब भी मैंने तुम्हें थामे रखा। तुम जिस मोड़ पर खड़े हो वहाँ से वापसी नहीं है, पर डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब जो मार्ग खुलेगा वह तुम्हें तुम्हारी आत्मा तक ले जाएगा। मैं तुम्हें चेतावनी देने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। तुम्हारे भीतर जो प्रेम दबा पड़ा है, जो शक्ति तुमने स्वयं से छुपा ली है, वह प्रकट होगी। ये समय सहने का नहीं, स्वीकार करने का है। स्वीकार करो कि तुम योग्य हो, स्वीकार करो कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, स्वीकार करो कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, स्वयं बन जाने का नाम है। मैं राधा रानी फिर बोल रही हूँ, क्योंकि अभी तुम्हारा मन पूरा खुला नहीं है। तुम सुन तो रहे हो, पर भीतर अब भी एक डर बैठा है कि अगर सच मान लिया तो सब बदल जाएगा। हाँ, बदलेगा, क्योंकि जो अब तक तुम सहते आए वह तुम्हारी परीक्षा थी, और जो अब आने वाला है वह तुम्हारा पुरस्कार है। मैंने तुम्हारे धैर्य की सीमा देख ली है, इसलिए अब और चुप रहना पाप होगा। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें बार बार आती रही वे संयोग नहीं थी, वे इसलिए थी ताकि तुम अपनी असली शक्ति को पहचान सको। हर बार जब तुम टूटे, तुम्हारे भीतर कुछ और मजबूत हुआ, पर तुमने उसे कमजोरी समझ लिया। आज मैं कहती हूँ, तुम कमजोर नहीं थे, तुम बस बहुत शुद्ध थे, और शुद्ध हृदय को संसार सबसे पहले परखता है। तुम्हें जिन लोगों ने हल्के शब्दों में तोड़ा, जिन नजरों ने तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, उन सब का लेखा लिखा जा चुका है। न्याय शोर नहीं करता, वह समय लेकर आता है। इसलिए अधीर मत बनो, जो तुम्हारे साथ गलत हुआ वह व्यर्थ नहीं जाएगा। उसी पीड़ा से तुम्हारी आत्मा की चमक निकलेगी जिसे कोई छीन नहीं पाएगा। अब अपने भीतर उस आवाज को सुनो जो कहती है, बस बहुत हुआ। यही वह क्षण है जहाँ से नया जन्म शुरू होता है। पुराने डर, पुरानी अपेक्षाएं, पुरानी शर्म सब यही छोड़ दो, क्योंकि जो आगे है वह तुम्हारे पुराने रूप के लिए नहीं, तुम्हारे जागे हुए स्वरूप के लिए है। मैं राधा रानी अब तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे द्वार पर खड़ी हूँ, वह द्वार जहाँ तुमने किसी को आने नहीं दिया, क्योंकि वहाँ बहुत दर्द है। तुमने सोचा था अगर किसी को दिखा दिया तो तुम टूट जाओगे, पर सच यह है कि उसी द्वार के पीछे तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति सो रही है। आज मैं उसे जगाने आई हूँ, और यह जागरण कोमल है पर अटल है। तुम बार बार अपने आप से प्रश्न करते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि तुम चुने गए हो। हर कोई इस मार्ग पर नहीं चल सकता। जिनके भीतर सहने की क्षमता होती है, उन्हीं को गहराई सौंपी जाती है। तुमने जो खोया उसने तुम्हें खाली नहीं किया, उसने तुम्हें तैयार किया। खाली पात्र में ही अमृत भरा जाता है।
ये नियम है। अब ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हारे भीतर एक शांति उतरेगी जो पहले कभी नहीं थी। बाहरी परिस्थितियां एक एक करके अपना प्रभाव खो देंगी। जिन लोगों की स्वीकृति के बिना तुम स्वयं को अधूरा समझते थे, वे अचानक महत्वहीन लगने लगेंगे। ये दूरी नहीं, यह मुक्ति है, और मुक्ति का स्वाद पहले हल्का फिर अमर हो जाता है। तुम्हारा हृदय प्रेम से बना है, इसलिए तुम्हें बार बार चोट लगी, पर यही प्रेम अब ढाल बनेगा। अब तुम हर किसी को अपना नहीं कहोगे, पर जो तुम्हारा होगा वह तुम्हें कभी तोड़ेगा नहीं। याद रखना, सीमा बनाना कठोरता नहीं, आत्मसम्मान है, और आत्मसम्मान जहाँ जागता है वहीं भाग्य झुकता है। मैं राधा रानी तुम्हारे पास और निकट आ गई हूँ, क्योंकि अब तुम्हारा हृदय भागना नहीं चाहता, वो समझना चाहता है। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, पर सबसे अधिक तुमने स्वयं को अनदेखा किया। हर बार जब तुमने अपने दर्द को छोटा बताया, तब तुमने अपनी आत्मा से एक वादा तोड़ा। आज मैं वह वादा वापस दिलाने आई हूँ कि अब तुम स्वयं से झूठ नहीं बोलोगे। तुम्हें लगता है कि तुम देर कर चुके हो, कि अवसर निकल गए। ये भ्रम है। समय कभी तुम्हारा शत्रु नहीं रहा, वो तुम्हें परिपक्व करने का माध्यम था। जो आज तक नहीं मिला वह इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम तैयार नहीं थे। अब तुम्हारे भीतर ठहराव है, विवेक है, और सबसे बड़ी बात स्वीकृति है। जब मन स्वीकार करता है तभी भाग्य झुकता है। अब ध्यान दो, तुम्हारे आसपास के संकेत तेज हो रहे हैं। कुछ लोग स्वयं दूर होंगे, कुछ सच सामने लाएंगे। ये टूटन नहीं, ये छिन्ना है। जो शेष रहेगा वही सच्चा होगा। तुम जिसे खोने से डरते थे वही तुम्हें रोके हुए था। मुक्त होने का अर्थ खाली होना नहीं, हल्का होना है, और हल्का मन ही ऊंचा उठता है। अपने भीतर उस अपराध बोध को छोड़ दो जो कहता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो। यह आवाज तुम्हारी नहीं है, यह उन उम्मीदों की गूंज है जो तुम पर थोप दी गई। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। पूर्णता सुधार से नहीं, स्वीकार से आती है, और जब तुम स्वयं को स्वीकारते हो तब संसार तुम्हें स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाता है। मैं राधा रानी अब तुम्हारे मौन में उतर रही हूँ, वहाँ जहाँ शब्द नहीं होते, केवल अनुभूति होती है। तुमने बहुत बार स्वयं को मजबूत दिखाया ताकि कोई तुम्हारे टूटे हिस्से न देख ले, पर याद रखो, टूटना कमजोरी नहीं, वो उस प्रेम का प्रमाण है जिसे तुमने पूरी सच्चाई से जिया। आज मैं कहती हूँ, अपने उस हिस्से को भी अपनाओ जिसे तुम छुपाते आए हो। वही तुम्हें पूरा बनाता है। तुम्हारे जीवन में जो विलंब हुआ वह दंड नहीं था, वह तैयारी थी। जैसे बीज मिट्टी में अंधेरे में रहता है तब जाकर अंकुर बनता है, तुम्हें भी कुछ समय